अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, बड़ी उदारता के साथ, आनंद के साथ भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव से कहें। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करे, कोई बार बार अपने राजगढ़ में शिव महापुराण की कथा कोई बार बार तो होगी नहीं, इसलिए जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, मेरा ओघड़दानी स्वयं आता है, वो किसी गण को नहीं भेजता, मेरा बाबा किसी पार्षद को नहीं भेजता। मेरा बाबा भक्त के कल्याण के लिए स्वयं आता है। और हुआ मां अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए जागरूक हुई। और मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। भरोसा अगर पक्का है, दृढ़ता यदि पक्की है, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा को तुम्हारे सम्मुख में आना ही पड़ता है। अगर विश्वास पक्का है, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हम जितना जितना करते जाते हैं, बाबा उतनी कृपा हमारे जीवन में करता चले जाता है, करता चले। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। माता अंजना, माँ स्वयं अंजना देवी, माता अंजना मातंग बाबा के बताए अनुसार सेवा में तल्लीन हो गए। लोग कहेंगे क्या मिलता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? लोग कहेंगे क्या प्राप्त होता है देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने से? ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़, खाली नहीं छोड़। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास करा, उतने व्रत करे। फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों, मेरे बहन, मेरे भाई, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर देगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को ये करना। तब करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं, तब
माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना, कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये पत्र में भी आया, ये पत्र में भी है।